ये कहानी सारा नाम की एक लड़की की है जो कि एक मशहूर फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। तो अपने इसी पढ़ाई को पूरा करने के लिए सारा आज एक कॉलेज में आई है। आज उसके कॉलेज का पहला दिन है और पहले ही दिन उसकी मुलाकात ट्रेसी नाम की एक लड़की से होती है। दोनों काफी अच्छी दोस्त बन जाती है, लेकिन सारा को अब भी अपने रूममेट का इंतजार है कि आखिरकार उसकी रूममेट है कौन। काफी देर हो जाती है लेकिन उसकी रूममेट अभी तक नहीं आई है। तभी वहाँ पर ट्रेसा और किम नाम की एक लड़की आती है और वो सारा को बताती है कि सीनियर्स हमारे लिए पार्टी दे रहे, तो चलो। पहले तो सारा मना करती है, लेकिन उन दोनों के काफी कहने के बाद सारा मान जाती है। वो लोग उस पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सारा की मुलाकात जेसन नाम के एक लड़के से होती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जेसन सारा और उसकी दोस्त को हॉस्टल छोड़ देता है। सारा भी काफी नशे में है। तभी सारा को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई है और तब सारा की मुलाकात उसकी नई रूममेट से होती है जिसका नाम है रेबिका। वो सारा को संभालती है, उसे सुला देती है। अगली सुबह जब सारा की आंख खुलती है तो उसे रेबिका दिखती है और उसे रेबिका काफी अच्छी लगती है कि कितनी अच्छी लड़की है, कितना अच्छा स्वभाव है इसका। रेबिका सारा को लेके शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है जहाँ पर सारा को बार बार उसका एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर तंग कर रहा है। रेबिका सारा से पूछती भी है कि ये टाइलर कौन है। तब सारा रेबिका को सब कुछ बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों एक साथ ही इस कॉलेज में आने वाले थे, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया और वो कहीं और चला गया। और अब जब उसे मेरी याद आ रही है तो वो मुझे कॉल कर रहा है, लेकिन अब मुझे उससे बात नहीं करनी। रेबिका सारा को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और सारा और रेबिका एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बनते रहते हैं। सारा रेबिका को अपनी जिंदगी का सारा सच बताती है कि कैसे बचपन में उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था एमिली, लेकिन वो इस दुनिया से चली गई। सारा रेबिका को ये भी बताती है कि उसका सपना है कि वो एक फैशन डिजाइनर बने। उसकी एक दोस्त एरिनी जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, वो एक मशहूर फैशन डिजाइनर बन चुकी है और वो कुछ दिन में सारा से मिलने के लिए इस शहर में जरूर आएगी। धीरे धीरे सारा और रेबिका की दोस्ती गहरी होती जा रही है, लेकिन सारा की और भी दोस्त है जैसे कि ट्रेसा और किम। आज फिर से एक पार्टी होने वाली है और ट्रेसा ये चाहती है कि सारा उसके साथ चले, लेकिन सारा और रेबिका का पहले से एक प्लान बन चुका है। लेकिन सारा जो कि ट्रेसा के ज्यादा करीब थी, वो ये तय करती है कि वो ट्रेसा के साथ पार्टी में जाएगी और ये बात सुन के रेबिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सारा ट्रेसा के साथ पार्टी में चली जाती है और पार्टी में ट्रेसा एक लड़के के चक्कर में सारा को अकेला छोड़ देती है। अब सारा को रेबिका की याद आ रही है। वो रेबिका को बुलाती है और रेबिका भी उससे मिलने के लिए आ जाती है। सारा उसे सब कुछ बताती है कि कैसे ट्रेसा ने उसे पार्टी में अकेला छोड़ दिया। रेबिका को ये सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है और वो सारा से वादा करती है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे सारा और रेबिका एक अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं। सारा तो अपनी सारी बातें रेबिका को बता चुकी थी, लेकिन अब बारी रेबिका की थी। रेबिका भी सारा को सब कुछ बताती है कि मैं एक बहुत ही अमीर फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली इसी शहर में रहती है, कॉलेज से 20 मिनट की दूरी पे, लेकिन मैं तब भी हॉस्टल में आके रहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली पसंद नहीं है। धीरे धीरे सारा और रेबिका एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और सारा अपनी पॉकेट मनी चलाने के लिए एक कैफे में काम करना शुरू कर देती है, जहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात जेसन से होती है। जेसन और सारा जो कि पहली नजर में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और अब जेसन सारा के साथ डिनर करना चाहता है। सारा मान जाती है। कैफे में काम खत्म करने के बाद जब सारा अपने रूम लौटती है तो वहाँ पर ट्रेसा उसका इंतजार करी। ट्रेसा सारा से माफी मांगती है और सारा ट्रेसा को माफ कर देती है, लेकिन ये सब देख के रेबिका को अच्छा नहीं लग रहा। बेचारी सारा ये नहीं देख पा रही थी कि रेबिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सारा के आसपास कोई और भी रहे। रेबिका धीरे धीरे सारा के लिए पागल होती जा रही थी। वो सारा को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। रेबिका रात में ट्रेसा के कमरे के बाहर बैठ जाती है। वो ट्रेसा का इंतजार कर रही है जैसे कि वो ट्रेसा के साथ कुछ भी कर सकती है। जब ट्रेसा अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो वो रेबिका को दिखती है। रेबिका के चेहरे पे एक जुनून, एक पागलपन है। ट्रेसा को डर लगने लगता है। अगले दिन वो ये बात जाके सारा को बता देती है कि कल रात रेबिका मुझे डराने आई थी, प्लीज उसे समझाओ कि मुझसे दूर रहे। ये बात सुन के सारा को भी बहुत अजीब लगता है कि रेबिका आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। वो रेबिका से बात करती है तो रेबिका उसे समझाती है कि जरूर ट्रेसा नशे में होगी। सारा को भी ऐसा ही लगता है, ये कॉलेज है, यहाँ पर तो ये सब होता ही रहता है। फिर सारा अपनी क्लास में चली जाती है। उसकी क्लास में एक प्रोफेसर था जो कि सारा को पसंद करता था, लेकिन सारा को इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं। वो तो जेसन के साथ डेट पे जा रही है। वो जेसन के साथ डेट पे चली जाती है,
लेकिन उसके पीछे कॉलेज में ट्रेसा को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन इससे पहले वो बेचारी कुछ समझ पाती उसके सामने रेबिका आ जाती है। रेबिका उससे कहती है कि तुम सारा से दूर रहोगी और अगर तुमने आज के बाद सारा से बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ऐसी हश्र करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ट्रेसा को डराने के बाद रेबिका बाहर की तरफ जाती है, जहां रेबिका की नजर सारा और जेसन पे पड़ती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि सारा के करीब ये जेसन कैसे आ सकता है, लेकिन वो उस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। दिन पे दिन बीतता रहता है और जेसन सारा के करीब आता जा रहा है और रेबिका का गुस्सा और पागलपन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वो अब कुछ भी कर सकती है, लेकिन सिर्फ जेसन ही नहीं, सारा की एक पुरानी दोस्त आयरिनी, याद है ना, वो मशहूर फैशन डिजाइनर, अब वो भी शहर में आ चुकी है और सारा उससे भी मिलने लगी है। और ये सब देख के भी रेबिका को बहुत गुस्सा आ रहा है। रेबिका को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार सारा सिर्फ उसके पास क्यों नहीं रह सकती। उसे इस जेसन, इस आयरिनी, इस ट्रेसा की क्या जरूरत है। वो ये फैसला करती है कि वो धीरे धीरे करके सबको सारा से दूर कर देगी और सारा की जिंदगी में सिर्फ वही रहेगी। ऐसा ही होता है। ट्रेसा सारा से बात करने से मना कर देती है और सारा को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ट्रेसा ऐसा कर क्यों रही है। खैर छोड़िए, एक दिन सारा को एक बिल्ली का बच्चा मिलता है, लेकिन उनके हॉस्टल में बिल्ली के बच्चे को रखा नहीं जा सकता था। लेकिन सारा उस बिल्ली को अपने पास रखना चाहती थी। वो आयरिनी को सब कुछ बताती है और आयरिनी सारा को समझाती है कि तुम उस फालतू से हॉस्टल में क्यों रह रही हो, तुम मेरे पास आओ, मेरा घर इतना बड़ा है, हम दोनों साथ में रह सकते हैं। सारा बहुत खुश होती है और वो ये बात जाके रेबिका को बता देती है। ये बात सुन के रेबिका को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उस बिल्ली के बच्चे को मार देती है। अगले दिन जब सारा उससे पूछती है कि वो बच्चा कहाँ गया, तो रेबिका उससे झूठ कह देती है कि वो भाग गया। अब तो धीरे धीरे सारा को भी रेबिका के ऊपर शक होता जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी मेरी जिंदगी में आ रहा है वो मेरी जिंदगी से चला जा रहा है। आखिर क्यों? उसे रेबिका के ऊपर शक तो है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकती। वो अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए जाती है। क्लास खत्म होती है, सारे स्टूडेंट चले जाते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर सारा के साथ बदतमीजी कर रहा है। सारा को ये अच्छा नहीं लगता। वो रेबिका को जाके सब कुछ बता देती है और अब रेबिका को गुस्सा आ रहा है। वो उस प्रोफेसर के पास जाती है, उससे फ्लर्ट करने की एक्टिंग करती है और फिर उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड करती है और उसे ब्लैकमेल करती है। अगले दिन पूरे कॉलेज में ये खबर फैल जाती है कि प्रोफेसर का एक ऑडियो लीक हुआ है और प्रोफेसर इस कॉलेज से निकाला गया है। अब सारा का शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा है, लेकिन अब भी उसके पास कोई सबूत नहीं है। दिन पे दिन बीतते रहते हैं और एक दिन रेबिका सारा से ये कहती है कि क्रिसमस के लिए मेरे घर चलो। सारा भी मान जाती है। रेबिका सारा को लेके अपने घर जा रही है। वो लोग फाइनली रेबिका के घर पहुंचते हैं। रेबिका को देख के उसके माँ बाप खुश होना चाहिए, लेकिन वो रेबिका को देख के डर रहे। सारा भी ये महसूस कर लेती है कि उसके मम्मी और पापा रेबिका को देख के बहुत डर रहे, जैसे कि रेबिका कभी भी कुछ भी कर सकती है। रात में वो सब डिनर कर रहे हैं, तब रेबिका के पापा उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना, तुम अपनी दवाई खा रही हो ना। और ये बात सुन के रेबिका को बहुत गुस्सा आता है और उसे गुस्से में देख के उसके मम्मी और पापा दोनों शांत हो जाते हैं। अब सारा को धीरे धीरे यकीन होता जा रहा है कि रेबिका को कोई बीमारी है। रात में वो रेबिका और उसके पापा की बातें सुनती है और उसके पापा रेबिका को समझा रहे कि पिछली बार जो तुमने किया है वो प्लीज इस बार मत करना। सारा को यकीन हो चुका है कि रेबिका बहुत खतरनाक है। अगले दिन रेबिका सारा को कॉफी पिलाने के लिए ले जाती है। दोनों बहुत खुश है, लेकिन तभी रेबिका की नजर अपनी एक पुरानी दोस्त मारिया की तरफ पड़ती है। वो सारा को लेके मारिया के पास जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मारिया और उसकी दोस्त रेबिका को देख के बहुत डर रहे हैं। सारा रेबिका को वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन दोनों जैसे ही वहां से जाने लगते हैं, मारिया सारा से कहती है इससे दूर रहो, ये किसी की भी दोस्त नहीं बन सकती। अब सारा को यकीन हो चुका है कि रेबिका के अंदर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। फाइनली वो लोग हॉस्टल की तरफ लौटते हैं और आज रेबिका को कुछ काम है। वो सारा से कहती है कि मैं आज घर नहीं आऊंगी। वो तो चली जाती है, लेकिन सारा और जेसन रेबिका के दवाई के बारे में सर्च कर रहे कि आखिरकार ये दवाई किस लिए ली जाती है, और उन्हें पता चलता है कि ये दवाई एक मेंटल डिसऑर्डर के लिए ली जाती है। यानी रेबिका को एक दिमागी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि रेबिका जिस चीज पे अपना हक समझती है उस चीज को पाने के लिए रेबिका कुछ भी कर सकती है। उसे किसी की कोई फिक्र नहीं है। अब सारा को रेबिका से डर लग रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि रेबिका आखिरकार कर क्या रही है। रेबिका आयरिनी से मिलने के लिए चाहती है, लेकिन उसने आयरिनी के साथ
साथ किया क्या, सब्र रखिए, सब कुछ पता चलेगा। अगले सुबह रेबिका घर आती है। सारा उससे पूछती भी है कि तुम कहाँ थी, लेकिन रेबिका उसे कुछ नहीं बताती। रेबिका सारा से कहती है कि चलो ना, आज हम लोग बाहर घूमने के लिए चलते हैं, मुझे टैटू बनवाना है, चलो मेरे साथ। मजबूरी में सारा को भी मानना पड़ता है। वो दोनों टैटू शॉप में जाते हैं और रेबिका एक टैटू बनाती है। गेस कीजिए किसका? वो टैटू बनाती है सारा की मरी हुई बहन एमिली का। और वो सारा से कहती है कि अब तुम मुझे एमिली समझो, अब मैं तुम्हारे करीब रहूंगी, तुम्हें और किसी की कोई जरूरत नहीं है सारा, सिर्फ मैं और तुम। सारा समझ जाती है कि अब रेबिका का जुनून, उसका पागलपन हद से ज्यादा बढ़ चुका है और वो अब रेबिका के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती थी। वो आयरनी के घर जाती है, लेकिन आयरनी तो उसका फोन ही नहीं उठा रही। कहाँ गई आयरनी? आयरनी तो शायद यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी अब सारा रेबिका के साथ नहीं रहेगी। वो ये फैसला करती है कि वो जेसन के साथ जाएगी। रेबिका को ये सब देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब सारा को किसी की कोई परवाह नहीं। रेबिका जेसन की तरफ गुस्से से देख रही है, उसकी फोटोज को खींच रही है। शायद वो अपने अगले शिकार को चुन रही है जो उसके और सारा के बीच में आया है। जेसन और सारा तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन किस्मत की बात समझिए कि उस कॉलेज में सारा से मिलने के लिए सारा का एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर आता है और रेबिका टाइलर को देखती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो टाइलर को मार देती है। सारा इन सारी बातों से अनजान थी। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और आयरनी की अब तक कोई खबर नहीं। वो फैसला करती है कि वो आयरनी के घर जाएगी। वो उसके घर पहुंचती है। आयरनी अब भी फोन नहीं उठा रही, लेकिन वो ऊपर की तरफ जाती है और फाइनली वो देखती है कि आयरनी बंधी हुई है। और उसे बांधा किसने है? और किसने? रेबिका ने। रेबिका का ये रूप देख के सारा डर जाती है। रेबिका सारा से कहती है, फिक्र मत करो, मैं इसे भी मार दूंगी, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा मैं सबको मार दूंगी, तुम सिर्फ मेरी हो, हम दोनों सिर्फ एक साथ रहेंगे और कोई नहीं। जैसे मैंने उस प्रोफेसर को भगाया, जैसे मैंने उस टेसा को भगाया, और तुम्हें पता है मैंने टाइलर को भी मार दिया। और ये आयरनी हमें जुदा करना चाहती थी ना, अब मैं इसे मारूंगी, उसके बाद मैं जेसन को मारूंगी, जो भी हम दोनों के बीच में आएगा मैं सबको मार दूंगी। सारा समझ जाती है कि रेबिका का जुनून अब हद से आगे बढ़ चुका है। इससे पहले वो आयरनी को मार पाती, सारा रेबिका को कमरे से बाहर धक्का दे देती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। आयरनी सारा को समझाती है कि खिड़की से नीचे जाओ और मदद बुला के लाओ। सारा वैसे ही करने की कोशिश करती है, लेकिन अब रेबिका कमरे का दरवाजा तोड़ के कमरे के अंदर आ चुकी है और अब वो किसी को भी मार सकती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, वहां जेसन आ जाता है। जेसन रेबिका को बेहोश कर देता है और फिर वो सारा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन रेबिका इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। वो जेसन पे हमला कर देती है। वो सारा को ऊपर की तरफ खींचती है और कहती है, चलो हम इन सब को मार देते हैं जो हम दोनों को जुदा कर सकते हैं। लेकिन सारा चिल्लाती है, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम एक पागल हो। और ये सुन के रेबिका को गुस्सा आ रहा है। अब वो सबसे पहले सारा को मारेगी। वो सारा पे हमला करती है और सारा खुद को बचाने के लिए रेबिका को मार देती है, लेकिन मरने से पहले वो रेबिका से कहती है कि तुम मेरी कभी दोस्त नहीं थी और ना ही कभी बन सकती हो। रेबिका नाम की वो शैतान मर जाती है और थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस आती है। धीरे धीरे दिन बीतता है और सारा ये हादसा भुला चुकी है, लेकिन अब वो ये फैसला करती है कि दोबारा वो किसी को भी अपना रूममेट नहीं बनाएगी। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपका रेबिका जैसा कोई दोस्त है या फिर नहीं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।